आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 9 के लिए प्रारूप परीक्षा पत्र 2020 के बारे में। और इसमें हम विज्ञान विषय के लिए अध्यायवार अंकों का विभाजन देख रहे हैं। तो देखिए, पिछले वीडियोस में हमने कुछ अध्यायों के लिए अंकों का विभाजन देख लिया था। इसमें हम अगले अध्याय के लिए अंकों का विभाजन देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारी इकाई 3 है। इकाई 3 में बल, गति, बल और कार्य थी। ठीक है, इसमें हमने गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के अध्यायों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हम बात करेंगे कार्य तथा ऊर्जा। और देखिए, ध्वनि जो अध्याय है आपका, उसको भी मैंने सेपरेटली कर लिया है। तो ध्वनि के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मुझे पता है कि हमारे प्रश्न पत्र में 4 तरीके के प्रश्न आने हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न 1 अंक का, लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक का, विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 4 अंक का होगा, विस्तृत लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 7 अंक के होंगे। तो देखिए, इस इकाई से कुल मिलाकर आपको 25 अंक के प्रश्न आने हैं, 25 अंक के। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5 से 7 अंक के प्रश्न, यहाँ पर भी आपके 5 से 7 अंक के प्रश्न आएंगे बिल्कुल। और यहाँ से आपका गुरुत्वाकर्षण से 7 से 8 अंक का प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। यहाँ पर देखिए, कार्य तथा ऊर्जा में अगर देखें तो यहाँ पे 4 से लेके 6 नंबर का प्रश्न। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ध्वनि से भी आपका 3 से 5 अंक के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देख लें कि कुल कितने प्रश्न आ रहे हैं बहुविकल्पीय, तो देखिए 4 बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे। तो एक प्रश्न यहाँ से निश्चित रूप से कार्य तथा ऊर्जा से आपका बनेगा। ठीक है, एक प्रश्न वो हो सकता है कि मात्रक पर आधारित हो सकता है कि वो आपसे कोई छोटा सा न्यूमेरिकल बोल दे कि किसी वस्तु पर एक फोर्स, कुछ न्यूटन का फोर्स लग रहा है और उसके लिए विस्थापन दे दें तो कार्य कितना होगा, इस तरीके से। या फिर ऊर्जा के लिए आपसे पूछ ले कोई क्वेश्चन, इस तरीके के बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, या फिर इसके अलावा बोल देगा कि 1 जूल कार्य कितना होता है। ठीक है, इस तरीके से छोटे क्वेश्चंस। या फिर आपको यूनिट में कन्वर्जन दे देगा कि आपको न्यूटन से आपको डाइन में कन्वर्ट करवाएगा, या फिर एसआई यूनिट से आपसे सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करवा लेगा। इतना ही होगा। ठीक है, अब लघुत्तरीय प्रश्नों की अगर हम बात करें तो लघुत्तरीय प्रश्न किस तरीके के आ सकते हैं 2 अंक के। तो देखिए, वो बेसिकली आपके यहाँ पर आ सकते हैं। कार्य को क्या होता है, कार्य को डिफाइन करिए, इसके अलावा इसके मात्रक लिखिए। ठीक है, इसके उदाहरण लिख दीजिए। ठीक है, इसके अलावा ऊर्जा तथा सामर्थ्य बल द्वारा किया गया कार्य, अगर इसको हम देखें तो ये 4 अंक का प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर इसके लिए आपको एक सिचुएशन दे रखी होगी और उसके लिए आपको कार्य निकालना होगा। ठीक है, हम देख लेते हैं अगला टॉपिक। तो गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा से अगर हम देखें, इससे आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल बन सकता है। अगर वो न्यूमेरिकल बनता है तो वो देखिए 2 अंक या फिर 4 अंक का होगा। ठीक है, अगर बनता है तो। और नहीं तो आपसे 2 अंक के लिए पूछ सकता है कि गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के बारे में व्याख्या कीजिए, लिखिए। ठीक है, तो आपको गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है लिखना होगा और आपको सूत्र लिखना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस यूनिट में आता है, वो आता है देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्याख्या कीजिए। ठीक है, और किस तरीके से ये लागू होता है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर बनता है तो ये आपको 2 या 4 अंक का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगर आपको 2 अंक का पूछता है तो आपको केवल नियम लिखना होगा। अगर 4 अंक का पूछता है तो आपको उसके लिए सूत्र भी लिखना होगा। देखिए, जैसे मैंने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के लिए आपको बताया, तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसके लिए और व्यंजक बताइए। ठीक है, इसके अलावा आपको भी यह बोल सकता है कि एक वस्तु के लिए आपको उसका द्रव्यमान दे देगा। ठीक है, और उसके लिए आपको यहाँ पर गति दे देगा। ठीक है, या वेग दे देगा। तो आपको बोलेगा कि इसकी गतिज ऊर्जा निकाल दीजिए, तो आप निकाल देंगे। ठीक है, या फिर बोल देगा कि गतिज ऊर्जा को बढ़ा दिया जाता है, पहले v1 थी फिर v2 कर दिया जाता है, तो गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो शक्ति क्या है। ठीक है, शक्ति क्या है ये आपको, तो देखिए, हमने जैसे कार्य ऊर्जा पढ़ा, तो शक्ति क्या होती है, इसके लिए 1 वाट कितना होता है, 1 वाट कितना होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। औसत शक्ति क्या होती है, इस तरीके के क्वेश्चन। इसके अलावा आपको अगर मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताना चाहूँगा कि जो कि आए हुए हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर की वस्तु है, इस पर जो वेग है, इस पर कोई बल लगता है जिससे इसके वेग में परिवर्तन होता है। 5 मीटर प्रति सेकंड से ये 2 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित हो जाती है, तो बल कितना लगा। ठीक है, बल की गणना कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखिए, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन करना है। ठीक है, सपोज आपका एक ये बल्ब था, ये जलने लग गया, तो ये बैटरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो कितना
ऊर्जा में परिवर्तन हुआ, ये इस तरीके के क्वेश्चन। इसके अलावा आपको देखिए बोल सकता है कि किसी घर में एक महीने में कितनी यूनिट खर्च हुई, 250 यूनिट बिजली खर्च हुई, 250 यूनिट। तो उससे पूछ सकता है कि ऊर्जा कितनी हुई, ठीक है, कितना कितना जूल ऊर्जा खर्च हुई, इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको ऊर्जा कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड ही होंगे, और ये आएंगे अगर तो ये 4 अंक के होंगे जो कि आसान से होंगे। जो हमने कैलकुलेशंस ऊर्जा के लिए क्वेश्चंस पढ़े थे, ऊर्जा के लिए जैसे आपका या तो वो विद्युत आप उस पर सप्लाई कर रहे होंगे, करंट सप्लाई कर रहे होंगे, है ना, कुछ टाइम के लिए, तो आपसे उससे पूछ लेगा कितने यूनिट खर्च हुई है, कितनी ऊर्जा खर्च हुई, कितने वॉट हुआ। या फिर आपसे बल पूछेगा कि किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा है तो उसमें ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये अध्याय ख़त्म होता है। अगले वीडियो हम देखेंगे अगले अध्याय ध्वनि के बारे में, उसके रिलेटेड कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एनसीईआरटी में जो पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं, जैसे ही अध्याय ख़त्म होता है उन क्वेश्चंस को आप एक बार ज़रूर सॉल्व कर लें, ताकि आप परीक्षा में अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, पेपर आपके उन्हीं बेसिस पे बनता है, ताकि आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंक ला सकें। थैंक यू। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।